योर सो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू वीडियो। तो गाइस आप लोग का हो चुका है पोपट, बिकॉज मैंने चैनल पे कुछ टाइम पहले एक शॉट डाला था जिसमें मैंने बोला था कि हाँ, गार्डियंस ऑफ बैटमैन ने कर दिया है मेरा पोपट, क्योंकि उन लोगों ने अपने पार्ट 1 में एक अपडेट डाला है दैजी वाला, जो आप लोग को याद ही होगा। उसके बाद मेरी जो थ्योरी है वो एकदम फेक साबित हो चुकी है। मैंने ऐसा कुछ तो बोला था पर ऐसा नहीं है ना। आपका मैंने पोपट किया, मैं सही टाइम आने का वेट कर रहा था ये वीडियो अपलोड करने के लिए, और वो सही टाइम आ चुका है क्योंकि गार्डियंस ऑफ बैटमैन 9 का फाइनल ट्रेलर भी आ चुका है। एंड वापसी कुछ टाइम पहले जब मैंने रैंक किया था हॉरर कैरेक्टर्स को, तो भी मैं एक ब्लैक स्क्रीन पे था, और आप लोग को याद ही होगा वो 48 आवर्स की ब्लैक स्क्रीन थी। इसको देखो, 200 आवर्स की ब्लैक स्क्रीन। वाओ वाओ वाओ। चलो ठीक है, मैंने लास्ट टाइम इसके ऊपर थोड़े बहुत जोक्स मार दिए थे, तो इस बार सब लोग को पता है कि मैं क्या जोक्स मारने वाला हूँ। इसी के लिए बाजू में रखते हैं इस बार जोक्स को। चलते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, तो मेन टॉपिक सबसे पहले तो मैं मेन टॉपिक पे जाऊँ, आपको मैं अपना थोड़ा मतलब जो मेरे को लग रहा है आफ्टर देखने के बाद गार्डियंस ऑफ बैटमैन 9 का फाइनल ट्रेलर कि क्या होने वाला है। ओके, मुझे लग रहा है कि ये पहली बात तो ये जो क्या कहते हैं रोबोट बॉडी है इसमें, तो पहली बात मैं ये देख के शॉक हो गया कि इसमें ये है, इसका क्या नाम है, मिस्टर कबाब मैन। भाई वो क्या कर रहा है उसको रोबोट बॉडी में? वो तो बहुत मतलब ऐसा चिंदी वीक सा आदमी था, उसके पास दिमाग तक नहीं था उसके पास रे। उसको तो हम लोग ऐसा क्या कहते हैं बलि का बकरा यूज किए थे। वो आप लोग को गार्डियंस ऑफ बैटमैन पार्ट 6 का वो मिशन याद है, इसमें हमें बड़े वाले वो पीला बर्ड को हराना होता है, तो उस मिशन में हम लोग उसे बलि का बकरा यूज किए थे रे। उसे आगे फेंकते थे, साउंड मचाता था, वो उसको उठा के ले जाके तोड़ फोड़ देता था वो पीला बर्ड। अब वो इतने बड़े रोबोट बॉडी को कंट्रोल करेगा कुछ भी। एंड देखो, इस पार्ट में इतना कंफर्म है कि नानी से इन सब लोगों की फाइट होने वाली है। एंड जंबो जॉस का ट्रेलर में कुछ भी जिक्र नहीं है, तो मुझे लगता है अपना जंबो जॉस सोते ही बैठेगा फुल टाइम के लिए, और वो मार चुका है आई थिंक से जंबो जॉस। अब उसका रोल नहीं आएगा क्योंकि मेरे हिसाब से गार्डियंस 9 पक्का लास्ट पार्ट है, उसका फर्स्ट वर्ड ही लास्ट है, लास्ट के टू द एबिस। तो मुझे लगता है ये लास्ट पार्ट है। एंड मुझे नहीं लगता गार्डियंस 5 का कुछ भी नामो निशान होने वाला है। इन लोग का मतलब दिमाग का पागलगिरी है यूफोरिक्स ब्रदर्स का, कि इन लोगों ने पार्ट 5 नहीं लाया। अदरवाइज स्टोरी ऐसे क्या कहते हैं सीक्वेंस वाइज ही कंटिन्यू होती जा रही है। अभी तक तो कुछ पार्ट 5 का सीन आया नहीं है। अभी ये 1 में जो आया था उसी ने इतना शॉक कर दिया। मुझे नहीं लगता पार्ट 5 का कुछ भी आएगा। अब डायरेक्ट 9 आएगा, वो ख़त्म। और अगर 9 में नहीं ख़त्म हुआ तो 10 आएगा, और जब भी ख़त्म होना हो मुझे नहीं लगता कि अब पार्ट 5 आने वाला है। ठीक है, और मैं क्या बता रहा था कि जंबो मुझे लगता है परमानेंटली मर चुका है या उसी की गलती की वजह से मरा। वो किसने बोला था कि सरदार को पीटने के बाद खा जा छड़ी, तो उसका शरीर पूरा पर्पल पड़ चुका है। और जंबो को मुझे लगता है पता है कौन रिप्लेस करने वाला है, उसका रिप्लेसमेंट भी ले आए ये यूफोरिक ब्रदर्स। मैं वो बड़े वाले रोबोट की बात कर रहा हूँ जिसे मिस्टर कबाब मैन कंट्रोल कर रहा है, वो जंबो को रिप्लेस करेगा। और मेरे आगे की थ्योरीज में जो मेन मॉन्स्टर होने वाला है उससे भी फाइट करेगा ये। एंड एक और चीज़ कि लास्ट में नैनी को हराने के लिए आई थिंक सभी को पता है कौन एंट्री मारेगा। उसको ट्रेलर में दिखाया गया सैडू भी नहीं हरा सकता, ब्रुशिस्टा तो बिल्कुल नहीं हरा सकता। हाँ, वो जाइंट ओपीला बर्ड, वो पता नहीं ओपीला बर्ड ऑलरेडी एक बार जाइंट हुई थी, उसे कितना पावर बेल के हराया था, उसके बाद अभी कितना जाइंट होगी रे वो। उससे भी उस वाले से भी बड़ा जाइंट मॉन्स्टर लग रहा है ये।
और पता नहीं है कैसी जाइंट हुई, वो तो जाके पता चलेगा। और विशिष्टता और सडरू, ये रोबोट, इन सब में से कोई नैनी को आई डोंट थिंक सो हरा पाएगा। इन सबको हराने के लिए लास्ट में एंट्री मारनी पड़ेगी हमारी कैप्टन फिडल्स भैया को, क्योंकि उसका ब्लश देखते ही पार्ट 1 के अपडेट में उसका क्या हाल हुआ था आप लोग ने देखा, उसका पूरा मुंह फटवट गया था। इसी के लिए मुझे लगता है कि कैप्टन फिडल्स ही एंट्री मारेगा, तभी नैनी को हरा सकते हैं। अदरवाइज नैनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका वो अटैक देखा ही होगा ना आप लोगों ने, वो जो जुप से आती है मारती है। पार्ट 6 में भी क्या आता है, वो जो जुप से आती है मारती है। और नैनी का हिंट पार्ट 8 के एंड में दे दिया गया था, जब इधर वो सिरिंजर को उठाता है बैन अपना घुसा लेता है, उसके अंदर घुसा देता है। और उसी समय हमारी नैनी दीदी भी उधर प्रकट हो गई थी। तो ये सब चीज़ें कुछ हुई थी। नाउ ट्रांसफर टू आवर MAIN मेन टॉपिक। तो मेरा मेन टॉपिक है कि एबीज का मेन मॉन्स्टर कौन होने वाला है, बच्चे किसके पास है। देखो पहले ना पार्ट 3 और पार्ट 4 ये सब के टाइम तक ना तब स्टोरी एकदम डीप नहीं गई थी। सबको लगता था कि बच्चे हैं स्ट्रिंगर फ्लाइन के पास, लेकिन मुझे नहीं लगता, अभी किसी को नहीं लगता कि बच्चे स्ट्रिंगर फ्लाइन के पास है। उसका क्या है, इतना जाइंट मॉन्स्टर था, फिर धीरे धीरे छोटा होता चला गया। पार्ट 3 में पूरा इतना बड़ा सा रूम कवर करके अकेले बैठा हुआ था। पार्ट 4 में थोड़ा छोटा हुआ, उसको वो शेरिफ टोस्टर ने पाइप में घुसा दिया था। फिर पार्ट 6 में तो स्टार्टिंग में उसकी हालत बहुत ख़राब थी, आगे मुझे याद भी नहीं पार्ट 6 में क्या हुआ था उसके साथ। पार्ट 7 में भी वो थोड़ा और छोटा हुआ। पार्ट 7 में तो वो एक बेड पे अट जा रहा था, कैन यू इमेजिन, जो इतना बड़ा हॉल कवर करके बैठ रहा है वो एक बेड पे अट जा रहा है। और पार्ट 8 में तो पूरा ही बच्चा बन गया, इतना छोटा बन गया सिंगल फ्लाइन। ओके तो सिंगल फ्लाइन के पास मुझे नहीं लगता कोई भी है, और वो अब उसका पहले इतना और था चिंदी हो गया अब सिंगल फ्लाइन। और उसके बाद मेरे को और कभी कुछ लोग बोलेंगे नैनी के पास है बच्चे, नहीं, मैं जिस मॉन्स्टर का नाम लेने जा रहा हूँ उसके पास है बच्चे। इसके मेरे पास क्लियर प्रूफ है, ठीक है, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ। आप रुको, पहले उस मॉन्स्टर का आप लोग नाम सुन लो। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है सब लोग शॉक होने वाले हैं। मुझे लगता है कि बच्चे हैं रमम्बा के पास। अभी सब लोग सोच रहे हो कि रमम्बा है, इसके पास कैसे आए, बताता हूँ मैं भी, सुनो मेरी बात, ठीक है। मुझे ना लगता है पार्ट 1 से 8 तक हम लोग जहाँ थे वो किंडर गार्डन की डिफरेंट पार्ट, जैसे पार्ट 1 में किंडर गार्डन था, पार्ट 2 में अजीब सा जगह था, पार्ट 3 में भी अजीब सा जगह था, पार्ट 4 में तो पूरा किंगडम ही बना डाला, पार्ट 6 में भी अजीब सा ही जगह था, पार्ट 7 में भी अजीब सा ही जगह था। पार्ट 8 पे आते हैं, ठीक है। पार्ट ऊपर के जितनी भी अजीब चीज़ें ना, आई थिंक तो वो क्या कहते हैं, नीचे नॉर्मल किंडर गार्डन के नीचे का ही पार्ट है। वो किंडर गार्डन से अटैच्ड है, वो कोई डिफरेंट जगह नहीं है, वो सेम ही प्लेस है, ठीक है। और उसके बाद लेकिन पार्ट 8 के स्टार्टिंग में हम लोग कहाँ होते हैं, हम लोग होते हैं एक जेल में पार्ट 8 के स्टार्टिंग में। फिर वहाँ से हम लोग का गेम स्टार्ट होता है। फिर हम लोग वहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, हम लोग वहाँ से पहुँचते हैं फ्लम्बो भैया के पास। और फिर फ्लम्बो को बैटमैन ने कहाँ बंद किया था, जहाँ पे रमम्बा का मेन कांड हुआ था उसी के आसपास बंद किया था फ्लम्बो को बैटमैन ने। तो रमम्बा का मेन कांड के बाद ना मुझे लगता है रमम्बा जिंदा है। और पार्ट 9 में हम लोग एबीस में तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हम लोग रमम्बा से भी मिलेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग को पता ही होगा कि बैन उस किंडर गार्डन का प्रिंसिपल था, ठीक है। और बैन ने ही रमम्बा को बहुत बुरे तरीके से गार्डन ऑफ बैटमैन 0 में पीटा था, ठीक है। तो उसी से तो रमम्बा ने अपना बदला लेने के लिए उसके किंडर गार्डन से बच्चों को किडनैप कर दिया होगा। और
उन्हें लेके उस डिफरेंट जगह पे चला गया होगा जहाँ पे गार्डन 0 का मैप था, और जहाँ पे गार्डन 1 से लेके 8 तक का मैप था वहाँ पे हम लोग खोज रहे हैं उनको। तब से रमम्बा को लगा ही नहीं था कि हम लोग कभी वो गार्डन 0 वाली जगह पे पहुँच पाएंगे, लेकिन हम लोग पहुँच चुके हैं। और अब वहाँ और हमने फ्लम्बो को भी आज़ाद कर दिया है। एंड हम लोग रमम्बा से हमारी मीटिंग होने वाली है और हम लोग रमम्बा को पीटने वाले हैं, ठीक है। एंड अब इस बात का सबको प्रूफ चाहिए कि रमम्बा उस फाइट सीन के बाद जिंदा कैसे है। तो फिर गार्डन 8 पे वापस आते हैं और थोड़ा कूदते हैं हम लोग ज़ोल्फियस के मुंह के अंदर, क्योंकि ज़ोल्फियस के मुंह के अंदर जो गाँव था उसमें आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि वहाँ पे स्ट्रिंगर फ्लाइन जो था वो हमें एक विज़न दिखाता है, और उस विज़न में हम लोग पता है क्या देखते हैं, हमारे जितने मेन मैस्कॉट्स हैं वो सब जाते हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं, वो सर डाडाडू के पास। सर डाडाडू सबके सर काटने वाला होता है, उसके पास एक बड़ी सी कुल्हाड़ी होती है। पहले वो कैप्टन फुडल्स को बुलाता है, फिर उसमें पता चलता है कैप्टन फुडल्स का सर ही नहीं है, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, सर ही नहीं है उसका सर, वो कैप्टन फुडल्स का वो ऐसे मारते हैं, वो नीचे वाले लकड़ों पे लग जाता है, उसका आँख मुंह नाक कान सब उसके बॉडी पे ही है, उसका सर ही नहीं है कैप्टन फुडल्स का, मतलब 7 करोड़। उसके बाद रमम्बा हम जिस भी मैस्कॉट के आंखों से देख रहे होते हैं, मुझे तो पहली बात लगता है कि वो मैस्कॉट ये कंफर्म नहीं है, और ये थ्योरी इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि हम लोग देख रहे होते हैं। मुझे लगता है बैंड वैनिला के आई से, बिकॉज बैंड वैनिला भी वन ऑफ द मेन मैस्कॉट्स में से एक है। वो बहुत पुरानी मैस्कॉट है, वो गार्डन 0 के टाइम से। इसका मतलब सिंगल से जितने भी ड्रीम्स दिखाता है वो उस टाइम पे उस टीम में एग्जिस्ट करनी ही चाहिए बैंड वैनिला। तो मुझे लगता है हम लोग बैंड वैनिला की आंखों से देखते हैं, क्योंकि गार्डन ऑफ बैटमैन 3 में हमने एक बार देखा था स्ट्रिंगर फ्लाइन की आंखों से, लेकिन हम लोग स्ट्रिंगर फ्लाइन की आंखों से उसके आजकल के ड्रीम्स में नहीं देखते, बिकॉज स्ट्रिंगर फ्लाइन के आंखों से अगर हम लोग देखते तो हमें खुद स्ट्रिंगर फ्लाइन थोड़ी दिखता, हम लोग को स्ट्रिंगर फ्लाइन सामने सामने बैठा हुआ दिखता है। तो रमम्बा जिस भी मॉन्स्टर की, जिस भी मैस्कॉट की आंखों से हम लोग देख रहे होते हैं, उस पे आके रमम्बा अटैक करता है, तो उस पर अटैक करता है रमम्बा अचानक से आके, और उसके बाद ड्रीम एंड हो जाता है। तो फिर रमम्बा जिंदा है ये कंफर्म हो गया। तो पहली बात कि रमम्बा जिंदा है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि रमम्बा मर चुका है। ये जो सीन था जिसमें वो हम जिस भी मैस्कॉट की आंखों से, मेरे हिसाब से जो बैंड वैनिला है, हम लोग जो विज़न देखते हैं उस पर जब रमम्बा ने अटैक किया, वो बैन और रमम्बा के फाइट सीन की पहली की बात है। तो उन लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ, आप लोग गार्डन 8 में जाके ये नोटिस करो कि उस समय बैन का साइज़ कितना था। मुझे नहीं लगता कि उस ड्रीम में हमें नैब नहीं दिखाया गया था, शायद, नहीं तो नैब का भी साइज़ नोटिस करते, क्योंकि नैब भी गार्डन 0 में हमें दिखाया गया था। तो बैन और अगर नैब था तो नैब उन दोनों का साइज़ जाके आप लोग थोड़ा नोटिस करो। उन लोग का साइज़, वो लोग बच्चे वाले फॉर्म में नहीं, अपने बड़े वाले फॉर्म में। इसका मतलब उस ड्रीम में कंफर्म हो चुका है कि रमम्बा जिंदा है, क्योंकि बैनमैन और रमम्बा फाइट सीन हुआ था जब बैनमैन बच्चा था और उसे वो डेविल बैकमैन बन गया था। वो लंबी कहानी है, वो सबको मालूम है, गड्ढे में गई वो कहानी, ठीक है। एंड मुझे लगता है रमम्बा के पास ही है बच्चे अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और ये रमम्बा को निकालने में ना सबसे ज़्यादा आई थिंक सो बैन का ही फालतूगिरी है। पहले खुद मुसीबत खड़ी करो, फिर उसको सॉल्व करो डेविल वाला मोड बन के। क्योंकि सब लोग को याद होगा कि बैन ने क्रियोसिटी में बोला था कि हमें निकलना इस जगह से, चलो। और उस सीन में सिर्फ अकेले बैन की तो गलती है ही सबसे बड़ी, लेकिन उसकी भी अकेली गलती नहीं बता सकते। वहाँ पे ट्रफल तुत की भी गलती थी, खुद फ्लम्बो की भी गलती थी, और उसके बाद क्या नाम है, नैब की तो गलती थी ही थी। एंड
एंड हाँ, किटी सॉरस की भी गलती थी। एंड जेस्टर को तो हम ही लोग बचाने गए थे, और उसके भी वो बोल रहा था कि नहीं खोलते गेट, पर एंड ऑफ द डे वो भी कन्विंस हो ही गया। तो सभी की मिला के गलती थी। अभी सब लोग बोलेंगे जो लोग पार्ट 0 भूल चुके हैं कि बैन वनीला की भी गलती थी। अरे चोमू उस समय सो रही थी बैन वनीला, क्योंकि वो एक्चुअली सो ही रही होगी, बिकॉज वो इतना मेहनत करके पढ़ाती है बच्चों को, पानी के मग्गों को पढ़ाती है, बास्केटबॉल को पढ़ाती है, तो सो रही होगी उस समय। बिकॉज हम लोग का कैरेक्टर फ्रम्बो भी उस समय सो ही रहा था। बैन अचानक से आता है, हमारे फ्रम्बो को जगाता है और फिर लेके जाते हैं हम लोगों को वो फालतूगिरी करवाने। तो एंड उसके बाद अभी तो ऐसा कुछ बचा था क्या मेरे स्क्रिप्ट में? नहीं, ख़त्म आज का वीडियो ख़त्म। मेरी थ्योरी इतनी थी कि रमम्बा होने वाला है मेन मॉन्स्टर, एंड कैप्टन फिडल्स एंट्री मारेगा और नैनी को वो हरा देगा, और लास्ट में अपने बच्चों को बचा के निकल लेंगे। मेरी ये थ्योरी है। आई थिंक सो रमम्बा जिंदा है, इसका प्रूफ हमें गार्डन ऑफ 118 के ड्रीम में देने का मेन मोटिव यही था कि 9 में उसे मेन मॉन्स्टर ठहरा दे।